किसान आंदोलन को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि एनडीए सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते समाज के विभिन्न वर्ग विरोध करने के लिए सामने आए हैं। सीएम गहलोत ने ट्वीट में लिखा कि किसान काले कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं और समस्याओं को हल करने के बजाय सरकार अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठा रही है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि आंदोलन के लिए देश के सभी किसान संगठन एक साथ आगे आए हैं, इसलिए इसकी संवेदनशीलता को समझते हुए भारत सरकार को उनके साथ बिना किसी देरी के बातचीत शुरू करनी चाहिए। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट री इन्वेस्ट में मुख्यमंत्रियों के सत्र में सीएम अशोक गहलोत आज सुबह 10 बजे वीसी के जरिए जुड़ेंगे और री इन्वेस्ट को संबोधित करेंगे। समिट में सीएम अशोक गहलोत प्रदेश के सोलर और विंड एनर्जी क्षेत्र में हुए काम और भविष्य की संभावनाओं पर दुनिया के इन्वेस्टर्स को बताएंगे। सीएम गहलोत ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की और केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन पर चर्चा की। प्रदेश की 50 स्थानीय निकायों के लिए आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। आज दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। वहीं 1775 वार्ड में चुनाव होंगे और नामांकन पत्रों की समीक्षा 1 दिसंबर को होगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन 3 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक वापस ले सकते हैं। कार्यक्रम के मुताबिक इन निकायों में सदस्य पदों के लिए मतदान 11 दिसंबर, अध्यक्ष पद के लिए 20 दिसंबर और उपाध्यक्ष पद के लिए 21 दिसंबर को मतदान होगा। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में गुरुवार को करीब रिकॉर्ड 3180 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं 19 लोगों की मौत भी हुई है। कोटा में कोरोना का कहर नहीं थम रहा। एक दिन में कोरोना के 260 केस सामने आए हैं। शहर में पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा 14,200 हो चुका है। फिलहाल एक्टिव केस 1000 बताए जा रहे हैं। कोटा के सबसे मातृ शिशु हॉस्पिटल में 2 महिलाओं की प्रसव की जांच कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। संपर्क में आए लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। कोटा में कोरोना के 14,000 कोरोना केस सामने आए हैं, जिसमें से 125 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। फिलहाल 900 से ज्यादा एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोटा के टावा में मौजूद एक कॉलेज में मास्क बांटा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम राम अवतार बरनाला ने किया। सीकर में संविधान दिवस के मौके पर कल्याण सर्किल पर भीम सेना के कार्यकर्ताओं ने मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। सीकर में पंचायत चुनाव के चलते स्वास्थ्य विभाग ने कल्याण स्कूल खेल मैदान में शिविर जांच का आयोजन किया। विभाग की कई टीम ने मतदान दल कर्मियों का थर्मल गन से स्क्रीनिंग की और कोरोना एहतियात के बारे में जानकारी दी। कोटा में होम आइसोलेशन में 2 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। चिकित्सा विभाग की टीम ने दोनों को कोविड हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। कोटा में एक पिता ने अपनी अनूठी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए 2 बेटों की शादी हेलीकॉप्टर से की। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। बारात गांव में कोटा शहर के बोहरा मैरिज गार्डन में पहुंचे। पिता की इच्छा थी कि बेटों की शादी में बहू को हेलीकॉप्टर से लाया जाए, जिसके बाद पिता ने दोनों बेटों की शादी के लिए हेलीकॉप्टर बुक किया। दोनों की बारात हेलीकॉप्टर से लेकर गांव पहुंचे, जहां गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया। झालावाड़ में अवैध निर्माण को लेकर तहसीलदार और पुलिस ने बाजार में किए जा रहे निर्माण को अवैध करार देते हुए रुकवा दिया। मौके पर भवन निर्माण कार्यकर्ता और नगर परिषद के अधिकारियों में काफी देर तक जमकर नोकझोंक हुई। भवन निर्माणकर्ता और अधिकारियों के बीच नोकझोंक के बाद आखिरकार नगर परिषद का दस्ता उस निर्माण को रोकने के लिए बिल्डिंग पर नोटिस चिपकाकर वापस लौट आया। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि महात्मा गांधी मनरेगा योजना के तहत रुके हुए कार्यों को अभियान चलाकर पूरा करें और सुनिश्चित करें कि 15 लाख से ज्यादा परिवारों को 100 दिवस का रोजगार मिल सके। ईएसआईसी ने अपने कर्मियों को काम में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि ईएसआईसी के आश्रित लोगों के मामले का निपटारा तेजी से कर रहा है। बीते 15 दिनों में विभाग ने सैकड़ों मामलों को सुलझाया है। सीकर में संविधान दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर के लॉन में भारत के संविधान की शपथ दिलवाई गई। इस दौरान कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे। संविधान दिवस के अवसर पर राजधानी के जयपुर स्थित पानीपेच शास्त्री नगर अम्बेडकर विचार मंच की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंच के जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश में आज तक पूर्ण तरीके से संविधान लागू नहीं हुआ।
सीकर जिला मुख्यालय स्थित अंबेडकर सर्किल के पास गुरुवार को भीमसेना ने संविधान दिवस मनाया। मौके पर भीमसेना के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। झुंझुनू में संविधान दिवस के मौके पर जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर यूडी खान की अध्यक्षता में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जयपुर में विवाह स्थल पर कोरोना गाइडलाइन नियम का पालन करवाने के लिए नगर निगम ने अपनी कमर कस ली। निगम के अधिकारियों ने कहा कि शादी समारोह में बिना मास्क के दिखने वाले लोगों पर 5,000 का जुर्माना लगाया जाए। जयपुर नगर निगम हेरिटेज आयुक्त लोकबंधु और ग्रेटर के अतिरिक्त आयुक्त अरुण गर्ग ने विवाह स्थल समिति पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। पालिका चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए पूर्व ऊर्जा मंत्री जितेंद्र सिंह अलवर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सभी 6 नगर पालिकाओं में कांग्रेस की जीत का दावा किया। कोटा में मौसमी बीमारियों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की टीम डोर टू डोर सर्वे अभियान चला रही है। गुरुवार को विभाग की 525 टीम ने 9,203 घरों का सर्वे किया। जयपुर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने एक बार फिर से मिसाल कायम की है। डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में मस्तिष्क का जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। गहलोत सरकार ने प्रदेश में ई क्लास शुरू करने के आदेश दिए। ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल फोन होना जरूरी है, लेकिन जयपुर के राजकीय बालिका विद्यालय में सैकड़ों बच्चों के पास माता पिता के पास मोबाइल फोन है ही नहीं। ऐसे में सरकार की ई क्लास योजना पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अलवर में बीजेपी पार्षदों ने नगर परिषद सभापति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी पार्षदों ने नगर परिषद सभापति के कार्यकाल को विफल बताते हुए हवन यज्ञ का आयोजन किया। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से शुरू हुई नर्मदा बचाओ आंदोलन समिति के संयोजक मेधा पाटकर के नेतृत्व में किसान रैली को धौलपुर पर आगरा प्रशासन ने रोक दिया और मेघा पाटकर को यूपी पुलिस ने अपने हिरासत में लिया। मेघा पाटकर को हिरासत में लेने के बाद सैकड़ों मजदूर और किसान हाईवे पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। अलवर में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव को अंतिम तैयारियां देने के लिए कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने जिले के सभी 6 नगरपालिका सीट जीतने का दावा किया। अलवर में पंचायत चुनाव के बीच कांग्रेस में अंतर्कलह की खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि पार्टी में विरोध की बात को प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री जितेंद्र सिंह ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जिले भर में कांग्रेस के पक्ष में हवा बह रही है। चूरू के एक युवक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। युवक नितेश को शहर के मुख्य बाजार में रुपए कागजात से भरा पर्स रास्ते में पड़ा मिला, जिससे उसने पर्स में मिले मोबाइल के आधार पर उसके मालिक को तलाश कर लौटा दिया। कोटा जिले के इटावा क्षेत्र में गुरुवार को दिन भर बारिश होती रही। बारिश के चलते इलाके में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया। हालांकि बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आए। बूंदी जिले में गुरुवार को अचानक बदले मौसम के मिजाज के चलते बरसात का दौर जारी है, जिसके चलते तापमान में गिरावट आने से शहर में सर्दी का दौर शुरू हो गया। उदयपुर के झाडौल थाना इलाके में एक युवती पर 2 युवकों ने तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। बताया जाता है कि एक तरफा प्रेम के चलते युवती पर हमला हुआ है। भरतपुर में एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी और अपने आप को बचाने के लिए 22 चक्का ट्रक को शहर में घुसा दिया। अलवर पुलिस ने नाबालिग छात्रा से गैंगरेप करने के 2 आरोप में लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में फरार चल रहे तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। जोधपुर में अतिक्रमण हटाने गई निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा और इस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जोधपुर में ढोल और थाली की थाप पर थिरकते एक कोरोना मरीज का डांस सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। अलवर सदर थाना क्षेत्र के उमरैण में ट्रोले ने बाइक सवार फौजी को टक्कर मार दी, जिससे फौजी की मौके पर ही मौत हो गई। जयपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। हत्या चढ़े आरोपियों में एक हिस्ट्री शीटर भी है। बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस का काला चिट्ठा जारी किया। बीकानेर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दस्तावेज जारी करते हुए राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। जोधपुर महापौर ने नगर निगम दक्षिणी की आय बढ़ाने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा की और कहा कि नगर निगम की संपत्तियों को चिन्हित कर उसकी रिपोर्ट तैयार की जाए और उसके लिए कार्य योजना तैयार कर निगम की आय बढ़ाने का प्रयास करें। कोटा में क्लासरूम कोचिंग शुरू करवाने के लिए कोटा बचाओ संघर्ष समिति का आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोविड के चलते बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार को चाहिए कि बीच का रास्ता निकालते हुए बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाए।
चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 56 के लोगों ने सभापति और आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर वार्ड क्षेत्र में सड़क और नाली निर्माण करवाने की मांग की। कोटा जिले के टावा कस्बे में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। साल की पहली शीतलहर चलने के साथ ही जोधपुर जिले में तापमान में गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर शहर में सुबह 9 बजे से 19 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल रेजिडेंशियल हॉस्टल बनाया जाएगा, जिसमें देश विदेश से आने वाले शोध छात्र परिवार के साथ रह सकेंगे। अलवर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता के कार्यालय को 1 साल पूरा होने पर बीजेपी पार्षदों ने काला दिवस मनाते हुए सद्बुद्धि यज्ञ किया। टोंक जिला मुख्यालय स्थित रोडवेज आगार में पिटारी खोले जाने पर 3 कोबरा सांप मिले, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े एसडीएम हॉस्पिटल में रोज 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत हो रही है। अलवर पुलिस ने बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई दिखानी शुरू कर दी। इस कड़ी में पुलिस ने कुछ तफरीबाजों के चालान काटे। भरतपुर के बयाना कस्बे में कोरोना गाइडलाइंस के साथ दूल्हे ने 20 लोगों के साथ पहुंचकर विवाह समारोह को संपन्न किया। भरतपुर में आयुर्वेद विभाग ने कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के लिए वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया। करौली में कोरोना पर नियंत्रण के लिए चिकित्सा विभाग रैंडम सैंपलिंग का अभियान चला रहा है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।